नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी जी का यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना खोखला है, इस बात को आप समझिए। जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आधी रात को खिलाड़ियों की बिजली काट दी गई, और ना केवल बिजली काटी गई, उनको खाने नहीं लाने दिया गया, खाना नहीं लाने दिया गया, पानी नहीं लाने दिया गया, और जो बाहर से साथी खाना और पानी लेकर के आ रहे थे उनको मार करके भगा दिया गया। ये आधी रात 12 बजे की तस्वीरें हैं। फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए। खिलाड़ियों ने ये तस्वीरें जो है वो पोस्ट करते हुए बताया है कि कैसे जो है उनके साथ में वहां पर सलूक हो रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन सरकार सिस्टम वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो गई है, अब यहां से खेल खत्म करो, तुम्हारा काम पूरा हो गया और यहां से निकलो। और शायद इसीलिए तंग किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, खिलाड़ियों की तरफ से तस्वीरें डाली गई हैं, और आप इन खिलाड़ियों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहां पर खिलाड़ियों की क्या हालत होगी, किस तरह की हालत होगी। वहां पर बिजली काट दी जाती है। राजधानी दिल्ली के अंदर यह हो रहा है। देश की राजधानी में महिलाएं, आप बताइए वहां पर अंधेरे के अंदर अगर कोई घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार है? कायदे से तो यहां पर 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। सवाल सीधा सा है, सवाल यह है कि क्या इन खिलाड़ियों को डराने की कोशिश हो रही है? क्या इन खिलाड़ियों को यहां से भगाने की कोशिश हो रही है? वीडियो है बाकायदा, मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, लेकिन सोचिए जरूर इस बात को कि मिट्टी के बने हुए खिलाड़ी नहीं हैं जो भरभरा करके गिर जाएंगे। ये मिट्टी से बने हुए खिलाड़ी हैं, मिट्टी में खेल करके बने हुए खिलाड़ी हैं, ये मिट्टी में मिला देने वाले खिलाड़ी हैं, ये मिट्टी में पटक देने वाले खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को आप डराएंगे, इन खिलाड़ियों को आप धमकाएंगे। और सोचिए जरूर इस बात को कि जिस तरह से किसान आंदोलन में भी बिजली काटी गई थी सिंगू बॉर्डर से और अलग अलग बॉर्डर से, तो क्या हालत हुई थी उसके बाद में। गांव से लोग के लोग चल पड़े थे, गांव से ट्रैक्टर के ट्रैक्टर चल पड़े थे। क्या फिर से वैसा ही करना पड़ेगा? सोचिए जरूर, देखिए वीडियो। और पुलिस तो नहीं बता दो लोग कितने अत्याचार कर लो, यो आंदोलन तो नहीं चला जब तीन नया मिल जाता, और उन तनु बुझ लो पुलिस वाला। अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी, और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा ब्रजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है, जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गल्ला। पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के पंखे बंद हैं, लाइट बंद है, और जो फोन की टॉर्च है उसमें रोटियां खा रहे हैं पहलवान। बजरंग हैं, संगीता, विनेश, साक्षी, सत्यव्रत, सोमवीर, सारे पहलवान आज आप देख सकते हैं कि पहुंच जाओ। अड़े घर बनाओगे, आड़े घर बनाना पड़ेगा भाई। देख लिया हिसाब किताब, लट खाओगे तो इकट्ठे खा ले सारे। दोबारा वो माहौल बनाना पड़ेगा जो एक साल तक चल रहा था। ये हालत राजधानी दिल्ली में मोदी जी की सरकार के अंदर तालियां बजाए खड़े होकर के मोदी जी को 21 तोपों की सलामी दे क्या कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, 12:19 पर जो है ANI ने वहां पर जाकर के बाइट ली है मौके के ऊपर, और कई सारे चैनल वहां पर मौजूद थे। आप ये देखिए, बजरंग पूनिया जो खिलाड़ियों के, महिला खिलाड़ियों के साथ में वहां पर डटे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? पुलिस प्रशासन यहां पर पानी नहीं लाने दे रही है, इससे शर्मनाक और क्या होगा। खाना नहीं लाने दे रही है, उन्होंने यहां का बिजली काट दिया है। हमने कुछ सामान मंगवाया था लेकिन वो उसे लाने नहीं दे रहे हैं, और सामान लाने वाले को बाहर से ही मार करके भगा दे रहे हैं। ऐसा बर्ताव पुलिस हमारे साथ में कर रही है। वो कह रही है कि आपको धरना करना है तो सड़क पर सो जाओ,
इनके ऊपर आज कौन सा दबाव आ गया है। आज से पहले इतनी सख्ती नहीं थी, इतनी दिक्कत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के दबाव से यह हुआ है। समझिए जरा इस बात को। बजरंग पूनिया उन्होंने कहा है कि आज ये हालत हो गई है कि खाना नहीं लाने दे रहे हैं, पानी नहीं लाने दे रहे हैं, और जो सामान हम बाहर से मंगवा रहे थे तो सामान लाने वाले को मार करके भगा रहे हैं। ये हम अमृतकाल के अंदर जी रहे हैं, ये हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं ये। पहली बात तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि इन खिलाड़ियों को यहां पर इतने दिनों तक जंतर मंतर पर रुकना पड़े। इनको एक ट्वीट वर्थ करना था, क्योंकि मोदी जी तो विनीश फोगाट को कहते हैं ना कि मेरे परिवार जैसी है, तो आप परिवार जैसे बताते तो परिवार वालों के साथ में यह हालत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या ये किसान आंदोलन का पैटर्न जो है वो रिपीट किया जा रहा है। इसी तरह से सिंगू बॉर्डर पर हुआ था, वहां पर इंटरनेट वाईफाई तक कट कर दिया गया था, और किस तरह से फिर उसके बाद में गांव से जत्थे के जत्थे ट्रोलियां की ट्रोलियां निकली, लोग निकल पड़े। लोग अगर आ गए जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर पर इतनी जगह नहीं है। जंतर मंतर पर आप मान करके चलिए 1000-1500 आदमी आ जाएगा, बस इतनी भर जगह है। और अब तो जंतर मंतर भी बहुत छोटा कर दिया गया है। और खिलाड़ियों की बिजली काटी गई है। जहां पर खिलाड़ी रह रहे हैं ना, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर खिलाड़ी रह रहे हैं वहीं से कुछ दूरी पर बृजभूषण शरण सिंह का घर है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए आप। बृजभूषण शरण सिंह का घर जहां पर मौजूद है, बस केवल उससे कुछ ही 200 मीटर पर, 300 मीटर के ऊपर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन है। और कल ही बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। सोचिए क्या कुछ घटना नहीं हो सकती है। खिलाड़ी पहले ही कह रहे हैं कि हमें जान माल का खतरा है, हमारे को चींटियों की तरह कभी भी मसल करके मार दिया जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह के घर से ठीक 200-300 मीटर की दूरी पर ये खिलाड़ी बैठे हैं। सोचिए क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसी सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी सड़क के ऊपर, वही जंतर मंतर की सड़क के ऊपर उसका घर है, और वही जंतर मंतर की सड़क पर, जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ी बैठे हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता है, और क्या कुछ उसके लोग आकर के नहीं कर सकते हैं। और छोड़िए, चलिए बृजभूषण का, उसके ऊपर तो 48-40 जो है मुकदमे भी हैं, 302 के मुकदमे दर्ज हैं। वो खुद कहता है कि मैंने एक आदमी को पिस्टल लगा करके मार दिया था। चलिए ठीक है, कोई और भी व्यक्ति होगा जिसकी पूरी राजनीतिक सत्ता, जिसका पूरा कैरियर उसने जो अतीत में किया उसकी वजह से आज डगमगा रहा है, तो वो भी बिलबिलाएगा, बौखलाएगा, और वो बौखलाहट के अंदर वो या उसके लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जहां पर खिलाड़ियों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में मांग हुई है बाकायदा, जहां पर सुरक्षा देनी चाहिए थी वहां पर यह हालत हो रही है, नौबत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और मोदी जी क्या इस बात को भूल रहे हैं कि किसान आंदोलन में भी यह तरीका अपनाया गया था, और फिर क्या हुआ था? सोचे जरूर इस बात को। खिलाड़ियों ने ऐलान किया है, आह्वान किया है कि यहीं पर आना पड़ेगा, जंतर मंतर पर ही आना पड़ेगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया, केवल एफआईआर की बात की है, तो हमारे साथ में यह हो रहा है। अगर इसका इलाज नहीं करवाया गया, इसको अगर तरीके से अंदर नहीं करवाया गया, तो फिर ना जाने क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, जल्दी पहुंचनी भी जरूरी है, इसलिए शेयर करिए फटाफट। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।